जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय तारीख पे। आज हम लोग लाइट चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में क्या दिया है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आपको दिया अनंत, 0, 150। समतल दर्पण का फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है? वक्राता त्रिज्या का हम लोग क्या बोलते हैं? आधा, यानी कि जो गोला का घुमाव रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वक्राता त्रिज्या। और उसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें त्रिज्या मिलेगा। समतल दर्पण तो पूरा लंबा होता है, इसको घुमाएंगे तो अनंत दूरी तक जाएगा, उसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? अनंत। तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत। क्या हो जाएगी? अनंत। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब तीसरा देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। आपको हम लेक्चर में पहले वीडियो में बता दिए होंगे पार्ट 1 में प्रकाश का, कि प्रकाश की किरणें कैसे चलती है? गमन करती है। तिरछी तो होगी नहीं, किसी भी दिशा में नहीं, तो हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा गमन करेगी कैसी? सीधी रेखा में। तो आपका 3 का क्या होगा? ए। चौथा नंबर देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा हमेशा क्या होगा? वास्तविक। समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक नहीं। आभासी और सीधा। वास्तविक और सीधा। वास्तविक तो उल्टा होता है, सीधा होता नहीं, ये भी गलत। आभासी और उल्टा। आभासी उल्टा नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? राइट आंसर। आभासी और सीधा, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। तेल लगा कागज क्या होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। अब समझते हैं अपारदर्शी, जिससे प्रकाश पार है उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी। आर पार नहीं हो पाया तो अपारदर्शी, और थोड़ा मोड़ा तनी मनी अगर पार कर दे उसको क्या बोलते हैं? पारभाषी। तो यहाँ तेल लगा कागज अगर देखिएगा तो थोड़ा प्रकाश को इस पार से उस पार कर देता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तेल लगा कागज क्या हो जाएगा? पारभाषक। क्या हो जाएगा? पारभाषक। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। तो 6 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं। किसी कार के अग्रदीप में प्रयोग निम्नलिखित में करता है। हेडलाइट, अग्रदीप मतलब हेडलाइट में कौन दर्पण प्रयोग किया जाता है? किसी कार का अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल। तो हम लोग हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का आपका। दर्पण का सूत्र है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। दूसरा है 1/b प्लस 1 माइनस 1/u और 1/f। तो देखिए दर्पण सूत्र 1/b प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। और लेंस में सिर्फ प्लस का जगह क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए नंबर। 8 का क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद देखते हैं हम लोग 9 नंबर। एफ बराबर r/2 सत्य है। किसके लिए? अवतल के लिए, उत्तल दोनों के लिए, समतल के लिए। तो एफ बराबर r/2 किसके लिए सत्य होता है? सब अवतल और उत्तल दोनों के लिए होता है। तो आपका क्या जाएगा? सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा। आभासी है, उल्टा आभासी मतलब काल्पनिक है, काल्पनिक सीधा है, तो बीम से बड़ा पाएगा। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस एफ और सी के बीच। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जैसा कैसे बना देगा? वक्रता केंद्र से परे, उसके अंदर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका क्या हो जाएगा? बीच में बनता है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद हम लोग देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? जो हम लोग सेविंग करते हैं सेव, उसमें कौन? तो हमें सेविंग के लिए बड़े बड़े फोटो की आवश्यकता होती है, ताकि हर एक बार बारीकी से दिखे। उत्तल तो छोटा बनाता है, समतल तो बराबर। तो आपको क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अवतल बराबर फोटो बना देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर कितना देके रखा है आपके पास? आपके पास आर कितना है? 40। आर कितना है? 40। आपके पास क्या मांग रहा है? उसकी फोकस दूरी मतलब क्या मांग रहा है आपके आपसे? एफ मांग रहा है। एफ क्या आपका मांग रहा है? एफ निकालना है हमें। एफ क्या होता है? इसका आधा होता है। आर का आधा क्या होता है? एफ। आर का आधा क्या होगा? आपका एफ हो जाएगा। तो यह बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। यहाँ से मान मिल जाएगा। आर का मान कितना है हमारे पास? आर का मान 40 है। कितना है? 40। और इसको 2 से क्या देंगे? भागा। 2 से भागा देंगे तो कट जाएगा 2 दूनी 4। तो आपका क्या निकल जाएगा? 20। क्या निकल जाएगा? 20। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर? 20। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। तो 12 का क्या हो गया? 20 द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 93 से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसकी? समतल का तो कुछ मतलब ही नहीं होता है, अवतल का तो ऋणात्मक होता है। तो आपका क्या बच जाता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उत्तल का क्या होता है? धनात्मक। 20 द राइट आंसर। अब देखते हैं 14 नंबर। रोगियों के कान
रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि यानी ईएनटी डॉक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, आई, नोज, टीथ, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? अब बताइए, कान, नाक, गले सबको देखने के लिए हमें क्या, छोटे जगह होते हैं इसमें आपको बड़ा बड़ा चीज़ देखना पड़ेगा क्योंकि इसके पार्ट छोटे छोटे होते हैं। तो कौन सा दर्पण है जो हमें बड़ा बड़ा फोटो बना के देता है? तो अब देखेंगे अवतल ये बड़ा फोटो बनाता है, उत्तल तो छोटा, समतल तो बराबर बना देगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? छोटे से को बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल का। तो 14 का ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन का पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? देखो हिंदी थोड़ा आपको टफ लगता होगा। पश्च दृश्य मतलब क्या होता है? साइड मिरर। क्या होता है? साइड मिरर। इसलिए आपको डिस्टर्ब कर सकता है क्वेश्चन। तो समतल दर्पण तो होता नहीं, अवतल तो बड़ा फोटो बना देगा। उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़े बड़े चीजों का छोटे छोटे फोटो बना के एक छोटे दर्पण में आप देखिएगा मोटरसाइकिल के जो साइड मिरर लगे रहते हैं उसमें आपका एक कार आ जाएगा, घर आ जाएगा, कोई भी घर रहेगा, बड़े बड़े चीजों का फोटो छोटे छोटे में बना देता है वो। तो हम साइड मिरर के रूप में किसका करेंगे? उत्तल का प्रयोग करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के भी 2 और अपवर्तन भी कितने होते हैं? 2 नियम। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 17 नंबर पे, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? अपवर्तनांक बताता है कि कौन कितना चमकता है। अपवर्तनांक का अर्थ होता है कितना चमकता है वो चीज। तो बताइए वायु ज्यादा चमकता है कि बर्फ की, कांच की, हीरा? हीरा बहुत चमकदार होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक क्या किसका होता है? हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.4 के करीब होता है। कितना होता है? 2.4। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। तो क्या जाएगा आपका डी। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 और क्या हो जाएगा? डी। प्रकृति का और एक क्वेश्चन पूछता है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। दूसरा आपको देखते हैं, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी बोलेंगे? जो प्रकाश को जमा करता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल अवतल दोनों बाइफोकल लेंस। तो जमा करने वाला कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। प्रकाश को जमा कौन सा लेंस करता है? उत्तल लेंस। तो हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल को बोलते हैं। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन निकालना। एम आवर्धन मतलब होता है कितना बड़ा फोटो बना है आपका प्रतिबिंब। तो एम बराबर क्या होता है? वी बट्टा यू। अगर हम आवर्धन का फॉर्मूला देखेंगे, आवर्धन बराबर एम बराबर क्या होता है? माइनस वी बट्टा यू। ये आपका दर्पण के लिए, किसके लिए होता है? दर्पण के लिए। अगर हम लेंस के लिए निकालें, किसके लिए? लेंस के लिए। लेंस के लिए क्या होता है? एम बराबर सिर्फ वी बट्टे क्या होगा? यू। वी बट्टे यू हो जाएगा, वी बट्टे यू। लेंस के लिए वी बट्टा यू और दर्पण के लिए माइनस वी बट्टा यू। तो आपका यहाँ सही क्या हो जाएगा? वी बट्टे यू। वी बट्टे यू कहाँ? वी बट्टा यू आपका डी में है। किसमें है? डी में। वी बट्टे यू आपका कहाँ है? डी में। तो डी इज द राइट आंसर। उसका देखते हैं प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम होता है क्या? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर कहाँ तक पहुंचती है? आंख तक पहुंचती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2। ऑप्शन ए में ही क्या दिया हुआ है? 2। ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक मान होता है। अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला दिया था साइन इसनेल ने। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या था? अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या था? साइन आई बटे क्या हो जाता है आपका? साइन आर। क्या हो जाता है? साइन आर। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 21 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु और निर्वात हम समझते हैं, वायु और निर्वात होता क्या? वायु निर्वात में उतना फर्क नहीं होता है। अगर कंप्लीट हवा को हम लोग निकाले तो क्या कहलाता है? निर्वात। तो वायु निर्वात में थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो ज़्यादा चाल किसमें हो जाती है? निर्वात में। आप पढ़े होंगे सबसे अधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? उसकी अपेक्षा में बात करना है आपका। तो निर्वात से क्या होगा? कम होगा। तो वायु की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। उसका देखते हैं 23 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? अधिकतम है। किस में ज्यादा स्पीड में प्रकाश जाएगा? एक तो आपका हवा है, जल है, शीशा और हीरा। तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? ज्यादा ठोस निर्वात में। उसके बाद किस में होता है? गैस में। तो गैस हवा क्या होता है? गैस होता है। जल में भी नहीं, शीशा में नहीं, हीरा में। तो आपका क्या देगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका ए। 24 नंबर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते? यानी कि हम लोग किसका लेंस नहीं बना सकते? जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। ये क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट क्या मारिएगा? मिट्टी से लेंस हम लोग नहीं बना सकते। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो 25 का क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है? आवर्धन का मात्रक क्या होता है? आवर्धन एक तरह का क्या अनुपात है? क्या है? आवर्धन एक तरह का अनुपात है और अनुपात का मात्रक नहीं होता है। तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता। आवर्धन क्या? मात्रक विहीन। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? जूल। जूल किसका होता है? कार्य ऊर्जा का क्या होता है? जूल। शक्ति का क्या होता है? वाट। अर्घ भी आपका ऊर्जा का होता है, ऊर्जा चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। तो 27 नंबर में क्या बचा? क्या आपका सी। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। एक डायोप्टर 1 मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ से जान लीजिए, एक जो डायोप्टर होता है
ये किसके बराबर होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। एक डायोप्टर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। एक डायोप्टर किसके इक्वल रहेगा, 1 मीटर के इक्वल रहता है। पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। पानी में अगर कोई मान लीजिए कोई अगर टब ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई टब ले लेते हैं ऐसे बाल्टी का, और इसमें क्या रख देते हैं, वाटर रख देते हैं। क्या रख देते हैं, वाटर। क्या रख देते हैं, वाटर। इसमें क्या रख देते हैं हम लोग, वाटर रख देते हैं। क्या रख देते हैं, वाटर। और इसमें कोई छड़ी रखते हैं, क्या रखते हैं, छड़ी। तो आपको क्या मालूम होगा, ये तो हम छड़ी सीधा डालते हैं, मगर आपको कैसा महसूस होगा, ये टेढ़ा महसूस होगा। कैसे महसूस होगा, टेढ़ा। ये किसकी वजह से होता है, इसके वाटर जो है इसमें जो अपवर्तन होते हैं उसकी वजह से होता है। तो ये घटना किसकी वजह से होता है, प्रकाश का अपवर्तन। टेढ़ा दिखना, सिक्का का उठा हुआ दिखना, ये सब घटना किसकी वजह से घटती है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। आपको क्या लगा देना, अपवर्तन। उसके बाद बात करते हैं निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण क्या कहते हैं, निर्गत किरण। आप लोगों ने पढ़ा होगा, निर्गत किरण से आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आप आपतित किरण अभिलंब आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। उसे निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। पानी में भरी हुई बाल्टी की गहराई क्या मालूम होती है, कम दिखाई। इसका कारण क्या, अभी अभी आपको हम बताए थे, गहराई कम दिखना, सिक्का गोटा, सब क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन। इस वीडियो में इतना तक, इसके लिए हम